हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है सीजीएल का सेट कर रहे हैं, सीजीएल 2018 प्री का। उसमें से हम लोग 7 जून तक शिफ्ट खत्म कर लिए हैं। आज हम लोग 10 जून शिफ्ट 1 का लाए हैं सेट। ठीक है, 10 जून शिफ्ट 1 है, ये 3 नहीं, शिफ्ट 1। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। 4x² - 6x + 1 = 0 हो तो आपको पूछा गया है 8x³ + 8x³ का पावर -1। ये सिंपल लिखा गया है इस तरह, 2x³ + 1/2x³। ये निकालना है हमको। इसके लिए हमको 2x + 1/2x चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4x² - 6x + 1 = 0 दिया हुआ है। इसको 2x बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 2x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 2x से डिवाइड, यहाँ भी 2x से डिवाइड, और यहाँ भी 2x से डिवाइड, और यहाँ भी 2x से डिवाइड। तो ये बन गया आपका 2x माइनस ये हो गया 3, ये प्लस 1/2x, और ये हो गया 0। तो यहाँ से आप 2x + 1/2x फाइंड कर सकते हैं, जो कि आ गया 3। अब यहाँ से आप क्या फाइंड करेंगे, 2x³ + 1/2x का क्यूब। तो डायरेक्ट सिंपली इसका क्यूब करना है। तो क्यूब के लिए क्या होता है, a³ - 3a। a यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, हो गया a³ - 3a। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं a³ मतलब 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, -3 × 3 कितना हो गया, 9। घटाने पर आपका आंसर कितना आ गया, 18। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एवरेज का क्वेश्चन है। बोला गया है 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। मान लीजिए 12 संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इन सारे संख्याओं का औसत मेरा दिया हुआ है कितना, 55.5। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 4 संख्या, पहली 4 संख्या का औसत 53.4 है, 53.4 है। और अगली 4 संख्या का औसत, अगली 4 संख्या का औसत आपका दिया हुआ है 54.6, 54.6। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है। मान लीजिए 9वीं संख्या x है, तो 10वीं संख्या x + 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बोला गया है लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 2 और 3 कम है। 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से 2 कम है, मतलब 11वीं संख्या कितना होगा, 2 अधिक इससे होगा, और ये 3 अधिक होगा, तो ये x + 6 हो गया। यहाँ से आपको निकल गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं संख्या निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से पहले ही ये चारों का योग निकालना होगा। उसके बाद आपको x का वैल्यू निकाल के, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, 10वीं और 12वीं का औसत निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इन चारों संख्याओं का आपको औसत निकालना होगा। मीन डेविएशन का यूज करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ये इससे कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 0. ये ज़्यादा या कम है, तो 0.9 कम है। एक बार घटा लेंगे। ठीक है, इसमें से हम 54.6 घटाएंगे तो कितना हो गया आपका 0.9। तो 0.9 जो है वो कम है कितने लोगों में, 4 लोगों में, यानी कि 3.6 कम है। यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, ये 2 1 हो जाएगा इधर, ये हो गया 53.4। इसको घटा लेंगे आप, कितना हो गया, ये 2 हो गया, और इधर आपका कितना हो गया, ये 1 हो गया। 53.4, इसका औसत कितना दिया है, 53.4। ठीक है, इसको आप कंपेयर करेंगे कितना हो गया, ये 1.2 हो गया। ठीक है, इसको घटा लेंगे, ये 53.4 इसमें घटेगा ना, 53.4, ये कितना हो गया आपका 1, ये 2, 2.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.1। हम इसमें घटा दिए थे। ठीक है, 2.1 कितने लोगों में कम है, 4 लोगों में कम है। ऑल ओवर कितना कम हो गया आपका,
8.4 कम हो गया। अब ये दोनों देखेंगे, ये दोनों को ऑल ओवर कम कितना होगा, ये दोनों का, यहाँ पर जब ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ऑल ओवर कितना कम है, 12। यदि ये दोनों का औसत से 12 कम है तो इसको औसत मेंटेन करने के लिए कितना रखना होगा, 12 ज़्यादा रखना होगा। कितने लोगों में, ये देखें नंबर में ये जो वृद्धि है 12 है, औसत में कितना वृद्धि हो जाएगा आपका, 3 वृद्धि हो जाएगा। यानी कि इन संख्याओं का औसत जो होगा इससे 55.5 से कितना अधिक होगा, 3 अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका औसत हो जाएगा 55.5 जोड़ 3 तो हो गया आपका 58.5। ये आपका औसत आ गया, ये 9, 10, 11, 12 संख्याओं का। अब यहाँ से देखिए सबको जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4x। ठीक है, अब यहाँ पर हो गए 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14 बाय 4। ये हो गया औसत चारों संख्या जो कि दिया कितना है, 58.4 के बराबर। ये 4 इधर चल जाएगा गुना में। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पीछे भी बहुत सारा पूछा गया है। ये हो गया 4x, इसको उठा उधर ले जाएंगे। ये हो गया आपका 16 का 6, ठीक है, सॉरी यहाँ 5 दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का 0 और 32, 33, 34 और यहाँ पर हो गया 20, 20 3 कितना हो गया, 23। इसमें से आप कितना घटा देंगे, 14 घटा देंगे तो 4x बराबर ये आ गया 220। तो x बराबर यहाँ से आप निकाल लेंगे 55 हो गया। अब x बराबर आपका 55 आ गया तो आपको फाइंड क्या करना था, 10वीं और 12वीं का औसत फाइंड करना था। 10वीं और 12वीं का औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x + 3 + x + 6 बाई 2 करेंगे। ये हो गया 2x + 9/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया, x + 4.5 और x कितना दिया है, 55। तो 55 + 4.5 आ जाएगा 59.5 इसका औसत। तो थोड़ा ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, बेसिक क्वेश्चन था, इसका कोई शॉर्टकट मेरे ख्याल से नहीं है, इसी तरह बनाना होगा आपको। इसका औसत निकाल के x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करके ये दोनों का औसत निकाल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है। दो ट्रेन ए है और एक बी है। मान लीजिए बी का x है तो ए का क्या हो जाएगा, x + 25। ठीक है, 25 किलोमीटर अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर में तय की गई दूरी में जितना समय लगता है, ट्रेन ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटा कम लगता है। यानी कि सिंपल कह सकते हैं ए बी जो है 250 किलोमीटर को जितना चलने में समय लगेगा तो दूरी बटा 4, ये इसका बी का समय हो गया। और 300 किलोमीटर दूरी ए के द्वारा जितना चलने में समय लगेगा, ठीक है। अब ये इससे कितना घंटा कम लेता है, यहाँ पर अंतर ले लेंगे, 4 घंटा कम लेता है। ठीक है, अब ये दोनों का समय का अंतर कितना होगा, 4 घंटा होगा। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है तो यहाँ से आप बाय ऑप्शन चल जाएंगे। क्वेश्चन में बोला गया है ए की गति ज्ञात करना है, तो जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ है सब ए का गति होगा। तो अब जब 60 लेंगे, यहाँ पर ये 60 लेंगे तो ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 60 में से आप 25 घटाएंगे तो कितना हो गया आपका 60 - 25, तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 3। तो 35 से ये 250 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये पूरी दिया हुआ है इसलिए आप वो नहीं ले सकते हैं। दूसरा यदि आप 50 लेंगे तो 50, ये पूरा 50 ले लेंगे, ला इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पर जब ये पूरा x + 25 50 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, और 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 10, और दोनों घटाएंगे देखिए 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर a का चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर पर ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एक वृत्त त्रिभुज APQ की भुजा PQ को
बिंदु आर पर और भुजाओं AP और AQ को बढ़ाने पर बी और C बिंदुओं पर स्पर्श करती है। देखिए एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर यह है APQ और यहाँ पर जो मान लीजिए R बिंदु है, ये PQ को जो है वृत्त R पर टच कर रहा है। क्वेश्चन में बोला गया स्पष्ट। उसके बाद बोला गया है कि AP और इधर से AQ को B और C बढ़ाने पर B और C पर टच कर रहा है। ये इतना फिगर है, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, आगे पढ़ते हैं। इस त्रिभुज APQ का दिया हुआ है आपका परिमाप कितना दिया हुआ है 30। तो आपको पूछा है AB की लंबाई कितना होगा, ये AB की लंबाई निकालना है। इसका इस त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, इस त्रिभुज का परिमाप आपका दिया हुआ है 30। अब बताइए, ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचा गया, ये दोनों लेंथ क्या होगा बराबर, इधर से भी ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यदि ये दोनों लेंथ बराबर है तो ये PR बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से PB और यहाँ RQ बराबर क्या हो जाएगा QC। मतलब इस PQ को आप लिख सकते हैं BP प्लस यहाँ पर QC, समझ गए। यानी कि ये लेंथ, अब यहाँ पर देखिए AB प्लस AC बराबर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि यही तो लेंथ, यहाँ ये लेंथ को भूल जाइए, यहाँ से आप यहाँ उठा के ले आइए, ये लेंथ को यहाँ उठा के ले आइए, तो ये पूरा पेरीमीटर अब कुछ इस तरह हो जाएगा, ऐसे ना हो कि आप ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक फिक्स पॉइंट A है, A से दो स्पर्श रेखा खींचा गया AP और AC, ये दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हमको यहाँ दोनों की लंबाई बराबर हो गया, तो जब दोनों बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2AB बराबर 30। तो यहाँ से AB बराबर आपका कितना आ गया 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। A की आय B की आय से 40% अधिक है। मान लीजिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5। अब यहाँ पर बोला गया है A की आय B की आय से 40% अधिक है। मान लीजिए B की आय 5 है, तो 5 में से 2 अधिक होगा A। ये रेशियो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है, ये ले सकते हैं हम। उसके बाद बोला गया है कि A की आय में जो है 25% की वृद्धि की गई। A की आय में आपका कितना वृद्धि हुआ है 25%, तो 25 सतह कितना हो गया आपका 175। और B की आय में जो है 40% का वृद्धि हुआ, यहाँ पर 40% इसका निकाल लेंगे, तो 40% कितना होता है इसका, 40% निकाल लेंगे तो यहाँ हो गया 200, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है A और B के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है आपको। मतलब दोनों का संयुक्त आय में कितना वृद्धि हुआ। देखिए यहाँ पर A में 175, B में कितना वृद्धि हुआ है 200, तो टोटल वृद्धि निकाल लेंगे। ये हो गया 5, 7, ये 3, 375 ऑल ओवर वृद्धि हुआ है। कितना में से, ये दोनों को ऑल ओवर कितना था यहाँ पर 1200 था, गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 0 2 0 कट गया, इसको हम 3 से देख रहे हैं, 3 10, हाँ 3 से कट जाएगा। ये 3 से 4 बार में, ये 3 से कट गया आपका 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 125/4। इसको आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 31.25%। तो ऑल ओवर वृद्धि आपका कितना आ गया 31.25%, जो कि आपको ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 1200 से 20,736 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6। 1200 नहीं 12,000 से, सॉरी 12,000 से 3 वर्ष में कितना हो गया 12,000 से 3 वर्ष में हो गया 20,736।
समझ गए यहाँ से। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच ईयर का गैप कितना है, 3 साल है, ठीक है। अब यहाँ से दोनों से हम रेट रेशियो निकाल लेंगे। तो रेट रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये देख रहे हैं 4 से कट रहा है 3000 बार में, और ये 4 से कट रहा है 4 पचा 20 हो गया, 4 एक 4 3, और इधर हो गया आपका 4 पचा 20, ये 4 से काट दिए, ये भी 4 से कटेगा, 4 ठीक है, हाँ 4 पचा 20 हो गया, 4 एक 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया ये कितना बचा, 3 मतलब 8 बार में कट गया ये, और बचा उसके बाद एक बचा, मतलब ये 4 बार में कट गया। अब यहाँ से 3 से काट देंगे 1000 बार में, ये 3 से काट दिए, 3 एक 3 हो गया, और 3 सत्ते 21 हो गया, और यहाँ पर हो गया ये 28 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से ये कट रहा है, फिर काटने की जरूरत है नहीं। ईयर का गैप कितना है, देखिए ईयर का गैप 3 साल है। अब 3 साल में क्या होता है, क्यूब होता है, क्यूब रूट। देखिए 3 साल से हमको रेट रेशियो निकालना है, तो क्या कर देंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका भी क्यूब रूट कर देंगे। ये 10 का क्यूब रूट है। अब यहाँ पर ये कितना का है, ये 12 का है। तो रेट रेशियो यहाँ से मेरा निकल गया 5:6। ये रेशियो कितना आ गया, 5:6। हमको बोला गया कि 2 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा, मतलब पहले था कितना 12,000, अब 2 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा, 2 साल बाद, 2 ईयर बाद। तो यहाँ पर देखिए पहला साल का रेट रेशियो कितना है, 5:6 है, तो 2 साल में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे 25, और यहाँ हो जाएगा 25 डायरेक्ट लिख देते हैं 25, और ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए। तो 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 12,000। आपको निकालना है 36 का वैल्यू, तो 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12,000 बटा 25 गुना 36। अब ये देखिए 25 से कट रहा है आपका, 25 चौक 100, 2 जीरो कट गया। अब यहाँ सबको गुना कर देंगे, गुना करने की जरूरत नहीं, यूनिट प्लेस चेक कर लेंगे। यहाँ हो गया 6 चौक 24, और 24 में 48, मतलब लास्ट में यूनिट डबल डिजिट कितना आएगा, 8 जीरो आएगा। जीरो तो आएगा ही, 1 जीरो यहाँ पर था, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में, जो कि 17 28 0 ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। बस यही आंसर होगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी या एमपी बोल लीजिए कितना दिया हुआ है, 550 रुपए। उसके बाद बोला गया है कि एक दुकानदार इस पर 20% का छूट देता है, इसके बाद भी उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि 20% का छूट दिया, तो यहाँ पर देखिए ये 100, ये यहाँ से एसपी आप निकाल सकते हैं, 20% का छूट दिया तो ये कितना हो जाएगा, 550 का 80 में बेचा होगा, 20% छूट दिया 100 में से तो 80 में बेचा होगा, तो यहाँ पर 80% निकाल लिए, तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गया, ये 40 और 40 और 44, यहाँ से मेरा आ गया एसपी कितना, 440। फिर भी उसे 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। यहाँ पर देखिए एसपी कितना दिया हुआ है आपका, एसपी दिया है 440, तो सीपी निकाल सकते हैं आप। तो 440 गुना 100 बटा 110 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सीपी निकल जाएगा। 1 जीरो जीरो कट गया, ये आपका कट गया 4 बार में, 40 बार में, तो आपका आ गया सीपी कितना आपका 400। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि वह इसे 470 में बेचता, अब यहाँ पर बोल रहा है वो जो एसपी जो है 470 होता तो उसको कितना लाभ होता है या हानि होता है, ये पूछा है। तो सिंपल देख रहे हैं यहाँ पर 400 रुपये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 470 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इस पर 70 रुपये का लाभ हो रहा है। किसमें से, 400 में से, गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो कट गया, ये 2 से 2 बार में, और ये 35 बार में कट गया, ये 35 का आधा कितना होता है, 17.5। तो 17.5% का प्रॉफिट होगा कब, जब 470 में बेचता तब, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में, सी में है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन उधर बोर्ड मास का लिखा हुआ है उधर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, थोड़ा साइड से ही लिखते हैं, 3/4 गुना 6 और 2 कितना हो गया, 8/3 भागा 5/9।
अब यहाँ पर देखिए ऑफ लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे 5 है कितना हो गया 6/5 प्लस 2/23 फिर भागा 2/7 और इधर लिखा हुआ है फिर ऑफ भाग नहीं 23 गुना उसके बाद है 18 और 5 कितना हो गया 23/6 फिर भागा 2/7 ऑफ ये 7 लिखा हुआ है ऑफ और ये कितना हो गया आपका 3 दूनी 6 और कितना हो गया 7/3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक बार लिख लिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ का मतलब ऑफ का पहले काम होगा और यहाँ भी पहले ऑफ का ही काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो गया गुना 8/3 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से 2 बार में, ये 3 से 3 बार में कट गया। इसको ये भागा में गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये ऑल ओवर इधर सॉल्व हो गया प्लस 2/23 हो गया ये गुना 23/6 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ऑफ का काम करेंगे 7 कट गया, यहाँ पर 2/3 आ गया, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 का पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कटने वाला। ये देखिए यहाँ से 2 बार में कट गया, 2 खत्म हो गया, ये 3 खत्म हो गया, यहाँ पर 3 बचा प्लस इधर 23 कट गया, ये आपका 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 खत्म 1/2। तो इस प्रकार से आंसर आ गया 3.1/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कितना दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B पर राइट एंगल है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पर है B पर, तो ये हो गया A और ये हो गया C। उसके बाद बोला गया है AB = 7, ये 7 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है AC - BC, AC - BC = 1। तो आपको पूछा क्या है सेक C प्लस कॉट A बराबर क्या हो जाएगा। तो सिंपल देखें यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तो एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 यही होता है। तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कितना 25 क्योंकि कर्ण है बड़ा होगा ये। अब यहाँ से निकाल देंगे सेक C, तो सेक C का फॉर्मूला क्या होता है H कितना हो गया 25 बाय ये जो हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा 24 प्लस कोट A यहाँ देख रहे हैं तो कोट A के लिए ये हो जाएगा आधार 7 और परपेंडिकुलर जो होगा ये हो जाएगा 24। सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ये हो गया आपका 24 और ऊपर में हो गया 25 और 7 कितना हो गया आपका 32। ये 8 से कट रहा है 4 बार में, ये 8 से 3 बार में कट गया। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर कितना हो गया 4/3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया और आयतन वॉल्यूम क्रमशः 264 और 924 है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CSA पहले हम रेशियो निकालेंगे CSA बाय वॉल्यूम, हम अपने मन से रेशियो निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, इससे हमको R पता लग जाएगा। अब यहाँ से CSA क्या होता है 2πRH जिसका वैल्यू कितना 2πRH और वॉल्यूम क्या होता है πr²h, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है ऊपर में देख रहे हैं वैल्यू दिया हुआ है 264 और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 924। यहाँ से पाई कट गया, H कट गया, एक R से ये कट गया। अब यहाँ पर बचा ऊपर में 2, तो 2 से इसको काट देंगे, ये 2 से कट जाएगा 1, 3 और 2 132 बार में कट जाएगा और ये 132 बार से कटेगा कितना दिया हुआ है यहाँ 9, यहाँ पर मतलब 8 नहीं कटेगा 9 नहीं, यूनिट प्लेस कितना दिया है 4 यानी कि 4 आएगा 7 बार में। क्या ये 7 बार में कट गया, हाँ कट रहा है 7 बार में। तो यहाँ से आप R बराबर कितना निकाल लिए क्रॉस गुना करके R बराबर 7 आ गया। अब पूछा है R और H का रेशियो, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ध्यान से R और H का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:7
7 अनुपात दिया हुआ है 6। और देखिए यहाँ पर R 7 दिया है, तो R या तो 7 होगा या फिर 7 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रेशियो कितना, R 7 दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कार्य करने के लिए ए बी सी के दक्षताओं का अनुपात 7:3:5 है। मतलब इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है ए बी और सी का 7:3:5। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है वो एक साथ काम करते हैं तो 21 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना हो गया, 15। इफिशियंसी तीनों एक साथ काम करेंगे 15 काम होगा, गुना 21। तो 15 एक का 15, हाथ में कितना 1 35 और कितना हो गया 31। टोटल काम कितना आ गया आपका 315। उसके बाद बोला गया 15 दिन के बाद ए और सी ने एक साथ काम, 15 दिन के लिए ए और सी ने एक साथ काम किए। मतलब ए और सी कितना दिन तक काम किया, 15 दिन तक। तो पहले बताइए ए और सी एक दिन में काम कितना कर रहा है? ए और सी जो है एक दिन में काम कर रहा है 12 और काम किया 15 दिन तक, तो काम कितना किया होगा, 180 काम कर दिया होगा। इसको आप घटा लेंगे तो बचेगा रिमेनिंग काम निकल जाएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये आपका हो गया 1। 135 काम अभी बचा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला शेष कार्य को बी कितने समय में करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, तो 135 काम को कितना दिन में कर देगा, 45 दिन में कर देगा। इस प्रकार सवाल का आंसर कितना हो गया, 45 डेज, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है ए ने 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 30% की हानि होती है। 5400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसको 30% का हानि हुआ, 30% का लॉस हुआ। तो बताइए उसको कितना मिला होगा। तो 5400 का उसको 70% मिला होगा। 2 0 कट गया, इसको गुना कर लेंगे तो 0 7 चौक 28 और यहाँ 7 बजे 35 और हो गया आपका 5 36 37 3,780 रुपये मिलेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है बोला गया है कि उसे 60% के लाभ और फिर से उसने एक नई वस्तु खरीदा। मतलब इस 3780 से फिर से एक दूसरा वस्तु खरीदा और उसे 60% के प्रॉफिट पर बेच दिया। उसको कितना बेच दिया, 60% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 60% का प्रॉफिट में बेचा है, यानी कि 3780 गुना 160% मिला होगा उसको, गुना 100 कर देंगे, 1 0 0 कट गया, 1 0 0 कट गया, 16 8 कितना होता है 128, हाथ में कितना 12, 16 7 कितना हो गया 112, 112 और 12 कितना हो गया 124 का 4, हाथ में कितना बचा 12, 16 तिया 48, 48 और 12 जोड़ दिए कितना हो गया 10 का 0, 5 और 6 60। अब देखिए यहाँ पर बोला गया उसको ऑल ओवर कितना प्रॉफिट हुआ। वो लगाया कितना था पहले 5400 रुपये, आ कितना रहा है देखिए यहाँ पर 6,048 रुपये आ रहा है। तो यहाँ से इसको प्रॉफिट कितना हुआ निकाल लेंगे हम लोग। इसमें से हम लोग 5400 घटा देंगे, 4 8 यहाँ पर कितना हो गया आपका 648 रुपये का लाभ हुआ। किसमें से, 5400 में से। 648 बटा 5400 गुना 100, 2 0 कट गया। यहाँ से देख रहे हैं क्या ये 9 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 9 से ये कट गया 6 बार में, ये 9 से 63, 9 दूनी कितना हो गया 18, ये कट गया 12 बार। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कितना आंसर आ गया, 12% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना परसेंट ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है कि त्रिभुज PQR में QT परपेंडिकुलर PR, एक त्रिभुज PQR है, PQR, इसमें से बोला गया है कि
क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन है क्यू टी पी आर पर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है और एस क्यू आर पर एक बिंदु, एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू ये दिया हुआ है आपका P डिग्री, PSQ दिया हुआ है P डिग्री, और एंगल TQR ये कितना दिया हुआ है आपका TQR दिया है 46 डिग्री, समझ गए। उसके बाद बोला गया है SPR 32 डिग्री, SPR कितना दिया हुआ है 32 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, P का मान निकालना है। अब देखें यहाँ पर इस P का वैल्यू निकालने के लिए, इस P का वैल्यू निकालने के लिए यदि आप ये एंगल और ये एंगल फाइंड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ट्रायंगल PSR का ये P क्या है, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल 32 दिया हुआ है, ऑलरेडी आपका ये 32 दिया हुआ है, आपको ये एंगल फाइंड कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो आप देखेंगे ट्रायंगल QTR में यहाँ पर T दिया है 90 और ये दिया है 46, यानी कि ये दोनों का सम भी कितना होगा 90 होगा, तभी 180 बन पाएगा। तो 90 बनाने के लिए 4 कितना हो गया 50 और इधर हो गया 4, हो गया पूरा पूरी 90। अब यहाँ से आप एंगल R का वैल्यू निकाल लिए कितना 44 डिग्री, क्योंकि देखिए ये 90 दिया हुआ है, ये 46 दिया हुआ है, तो दोनों सबको जोड़ के 180 में घटा दीजिए, या फिर ये दोनों का भी सम कितना होगा 90 ही होगा। तो यहाँ पर ये दोनों को घटा दें तो कितना, जोड़ 90 से घटा दिए 46 को कितना आ गया आपका 44 डिग्री आ गया। अब यहाँ से देखिए हमको निकालना है P का मान, तो P का मान क्या हो जाएगा 32 + 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है 76 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा समझना था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है, ट्रिगो क्वेश्चन है, 3 sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको फाइंड करना है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल, यहाँ 45 रखेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। उसके बाद हम रखें 30 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 गुना 3/4 हो जाएगा, ये 2 बार में कट गया। 30 पर देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, जब थीटा बराबर आप 30 रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो यहाँ पे 30 रख देंगे। tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/3 हो जाएगा स्क्वायर करने पर। सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 4/3, जस्ट उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। माइनस कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सबको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया 3 LCM, तो 1 + 4 माइनस हो जाएगा 12। अब यहाँ पर 5, 12 में से 5 घटा देंगे कितना हो गया आपका -7/3, तो आंसर आ गया -7/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, C नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फिर से ये जो है एक ट्रिगो का ही क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस sin थीटा बाय tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर k+1/k-1, ये दिया हुआ है आपका। तो इसमें आपको k का वैल्यू निकालना था। सिंपल देखिए, ये दिखने से लग रहा है कंपोनेंडो डिपेंडेंडो सबका काम कुछ बन सकता है। तो C एंड D जैसे ही लगाएंगे ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sin थीटा, फिर नीचे भी लिख देंगे tan थीटा प्लस sin थीटा, एक बार प्लस कर लेंगे tan थीटा माइनस sin थीटा, एक बार माइनस कर लेंगे tan थीटा, जब माइनस करेंगे ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा sin थीटा। सेम इधर भी करेंगे k+1/k+1,
एक बार प्लस करेंगे k-1, एक बार माइनस करेंगे k-1। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ऊपर में देख रहे हैं साइन खत्म हो गया 2 tan थीटा, नीचे में देख रहे हैं कि tan खत्म, नीचे हो गया 2 sin थीटा, ऊपर में हो गया 1 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2k, और नीचे आपका क्या हो गया k खत्म तो 2 बचेगा, तो 2 कट गया, 2 कट गया। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए 1 tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई कोस थीटा, और 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो k बराबर आपका कितना यहाँ पर आ गया सेक थीटा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो सिंपल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। आगे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय भागा वही जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये दिया हुआ है। तो आप सिंपल बताइए यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर 3 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन कुछ भी वैल्यू मान सकते तीनों को, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर 1, ये भी 1 और ये -2, ये हम मान लिया अपने मन से, तब ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4, नीचे जेड स्क्वायर कितना 2 माने 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -1 × 1 1, ऊपर में हो गया 6, नीचे हो गया 3, आंसर आ गया कितना आपका 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, 16 नंबर हो गया। 17 नंबर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रेशियो प्रोपोर्शनल का है। बोला गया कि 4.8 और क्या दिया हुआ है 10 का मिड प्रपोर्शन निकालना है, मिड प्रपोर्शन, और बाद में फिर बोला गया है 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, और दोनों का रेशियो लेना है आपको। ठीक है, तो सिंपल देखें मिड प्रपोर्शन क्या आता है, दोनों गुना करके रूट ले लेते हैं, तो 4.8 × 10.8 ये हो गया, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 0 और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 1 0, पॉइंट का झमेला खत्म यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इधर देख रहे हैं तो इसका थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो b² a होता है, यानी कि 2.4, यहाँ बीच में रेशियो होगा इक्वल टू नहीं, 2.4 × 2.4 बाय a कितना दिया हुआ है 0.4। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये ध्यान से देखेंगे तो ये 12 सॉरी यहाँ पर ये कितना है 9 × 12, तो 9 में से एक 3 निकल जाएगा यहाँ से, 12 9 108 होता है, तो 9 में से एक 3 निकल गया, बचा 12। अब ये होता है 12 चौक 48, यहाँ भी एक 12, यहाँ भी एक 12, तो एक 12 निकल गया, 12 चौक 4 बचा, 4 का 2 निकल गया, बाय यहाँ पर क्या हो गया 2 10 में से एक 10 निकल गया। और इधर रेशियो क्या था, एक पॉइंट खत्म हो गया, ये 6 बार में कट गया, तो यहाँ आ गया 6 × 2, पॉइंट हटाएंगे तो बाय क्या हो जाएगा 10, इस पॉइंट को हटाएंगे बाय 10 हो गया, 10 10 कट गया, 12 दूनी 24, ये 24 कट गया, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो रेशियो कितना आ गया 1:2, 1:2 इस सवाल का सही आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का है। त्रिभुज ADC में E और B क्रमशः AD और AC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि, पहले हम लोग ट्रायंगल छाप लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ADC में E और B AD पर E है और यहाँ पर AC पर क्या है B है। इस प्रकार है कि ABE ये एंगल और इसके साथ ADC ये एंगल, ये दोनों क्या है बराबर है, ये दोनों एंगल क्या दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में बोला गया AE बराबर 6 सेंटीमीटर, AE ये दिया 6 सेंटीमीटर
और BC बराबर 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 2। BE बराबर 3, BE ये दिया है 3। और CD बराबर दिया हुआ है 5, CD दिया है कितना 5। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि AB और AB प्लस D की लंबाई आपको फाइंड करना है। AB और D की लंबाई आपको फाइंड करना है। पहली बात बताइए, ABE और ADC दोनों सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों में ये एंगल कॉमन है और ये दोनों एंगल बराबर है। तो यहाँ पर साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में हम यदि साइड का रेशियो देखते हैं तो इस एंगल के सामने दिया हुआ है कितना 6। पहली बात देखिए, ये दोनों ट्रायंगल में एंगल एक कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन है, यानी कि हम छोटा ट्रायंगल में 3 ले रहे हैं, तो बड़ा ट्रायंगल में रेशियो कितना हो जाएगा 5, साइड का रेशियो, जो कि बराबर होगा। ये देखिए इस एंगल सामने कितना दिया हुआ है 6, और इस ट्रायंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, इसके सामने बड़ा वाला क्या दिया हुआ है, पूरा AC दिया हुआ है। तो ये 2 बार में कट गया, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि AC बराबर आपका आ गया 10, यानी कि ये पूरा AC आपका कितना आ गया, आपका 10 आ गया। अब ये 10 आ गया, ये 2 दिया है BC, तो AB कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ से 8। ठीक है, AB की लंबाई हम लोग फाइंड कर लिए। अब फाइंड करना है D की लंबाई। अब फिर से देखते हैं, यही बार फिर भुजा का रेशियो लेते हैं 3/5, यही रेशियो लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये एंगल लेते हैं, ये एंगल के सामने छोटा वाला ट्रायंगल में कौन सा भुजा दिया हुआ है, AB, यानी कि 8 दिया हुआ है, बाय। अब यहाँ पर ये एंगल के सामने क्या दिया हुआ है, पूरा बड़ा AD दिया हुआ है, AD। और AD का क्या लिख सकते हैं, AE प्लस D, इसको यहीं पर लिख देते हैं AE प्लस D। तो AE कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और D आपको जो है फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 40, और इधर हो गया 18 माइनस 3, ये हो गया 18 माइनस 3 DE बराबर 40। अब यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे, एक सेकंड, इसको आप AD ही रहने दिए ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा भागेगा नहीं। ठीक है, AD। अब यहाँ से हो गया 3AD बराबर आपका आ गया 40, तो AD बराबर कितना आ गया आपका 40/3। ये AD पूरा दिया है 40/3, जिसमें से AE दिया है 6, तो 6 घटा देंगे इसमें, तो यहाँ पर हमको निकल जाएगा 6 घटाने पर DE, तो 40/3 माइनस 6। इसको आप सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अब क्या निकालना है हमको, AB कितना निकाले हम, AB निकाले थे 8, प्लस D कितना है 40/3 माइनस 6। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर इसको, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 40/3, तो ये 6 और 40 कितना हो गया 46/3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया है, D में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा ये। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है कि O केंद्र वाला एक वृत्त जिसका व्यास दिया हुआ है AC, एक वृत्त है जिसका सेंटर दिया है O और इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है AC। उसके बाद बोला गया है BD एक जीवा है जो AC को E पर काटता है। BD एक जीवा है, B और D जो AC को जो है E पर काटता है। बिंदु A को B और D से मिलाया जाता है। बिंदु A को B से मिलाया गया, फिर इधर D से मिलाया गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया यदि एंगल BOC बराबर 50 डिग्री, ये सेंटर O था, तो BOC ये एंगल दिया हुआ है कितना 50 डिग्री। और आगे बोला गया है एंगल AOD ये दिया हुआ है आपका 110 डिग्री। AOD दिया हुआ है 110 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है BEC ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए। सबसे पहली बात, ये एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल फाइंड करने का बहुत सारा जरिया है, या तो आप ये एंगल और ये एंगल निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल निकालेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ट्रायंगल BEA का ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल फाइंड कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर AD चाप के द्वारा यहाँ पर 110 डिग्री बन रहा है,
तो यही चाप द्वारा यहाँ पर वृत्त के परिधि पर कितना बनेगा, आधा बनेगा इसका, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। इधर से देख रहे हैं BC एक चाप है, इसके द्वारा सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है आपका, सेंटर पर एंगल बन रहा है 50, जस्ट इसका आधा बनेगा कहाँ, इसका सर्कमफेरेंस पर। तो ये देखिए सेम वही चाप BC है और एक डायमीटर था, तो सिंपल देख रहे हैं ये इस पर बनेगा, यहाँ पर कितना ये बनेगा 25, इसका जस्ट आधा बनेगा। अभी बताइए ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल BEC बराबर ये दोनों सम के बराबर होगा, हो जाएगा 55 + 25। तो सॉल्व कर लेंगे, 5 5 10 का 0 हो गया और इधर 7 आ रहे कितना हो गया 8, यानी कि 80 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्री क्वेश्चन मैक्सिमम फिगर में ही सॉल्व होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है A² + B² + 27, A² + B² + C² + 27 बराबर 6 × A + B + C, ये दिया हुआ है आपका। उसके बाद बोला गया क्यूब रूट ऑफ फाइंड करना है, क्यूब रूट ऑफ A³ + B³ - C³ बराबर क्या हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, A और B और C का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। A का वैल्यू क्या आता है -1/2 कोफिशिएंट ऑफ A, कोफिशिएंट ऑफ A इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी कि -6 हो जाएगा, गुना -6 बराबर कितना हो जाएगा 3। कोफिशिएंट ऑफ A² इसने लिखा है क्योंकि 1 दिया हुआ है। फिर -1/2 कोफिशिएंट ऑफ B, तो -6 बाय कोफिशिएंट ऑफ B² कितना दिया 1, लिख के कोई फायदा नहीं, 3 हो गया। इस प्रकार से C का भी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि C भी 6 वहाँ पर दिया हुआ है। ABC का वैल्यू 333 आ गया। आपको फाइंड क्या करना था, क्यूब रूट ऑफ A³ मतलब 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब ही रहने दीजिए, फिर 3 का क्यूब -3 का क्यूब, ये पूरा कट जाएगा, ये 0 हो गया, बचा क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है 3, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट दिया हुआ है। फॉल्ट ये है कि इसका आंसर दिया हुआ है 7 और यहाँ पर कंडीशन है x = नॉट y। तो बताइए x × y बराबर 7 है, यानी कि x और y का जो सम होगा कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। और 49 आएगा कब, जब ये दोनों ही 7 होगा तब 49 आएगा, इसके अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं। अब यहाँ पर जब x बराबर y रखने पर 49 आएगा तब 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का कंडीशन दिया हुआ है x = नॉट y, उसके जगह पर शायद वहाँ x = y होना चाहिए, तभी ये आंसर सही होगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देख रहे हैं, जब यहाँ पर x की जगह पर 7 रखेंगे तब ये सेटिस्फाई कर रहा है, हालांकि और एक वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 3 भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन यहाँ पर हम 7 आंसर ला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 रख दें यहाँ पर x की जगह पर, तब ये 8 से कट रहा है। ये नंबर जो है क्वेश्चन में बोला गया क्या, 72 से डिविजुअल है, यानी कि ये 8 से भी डिविजुअल है और 9 से भी डिविजुअल है। यदि ये 8 से डिविजुअल है तो x की जगह पर हम 7 रख दिए, तब ये 8 से डिविजुअल हो जाएगा। तो अब ये नंबर 9 से भी डिविजुअल है, तो यहाँ पर 9 से जो 9 बन रहा है उसको काट देंगे पहले। जैसे यहाँ पर 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 5 10 और 8 18, ये भी कट गया। और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो अब देखें यहाँ पर y प्लस क्या बचा, 8 + 8 + 7 + 6, तो यहाँ जोड़ लेंगे सबको, तो यहाँ पर हो गया 16 16 13 29, 29 का यूनिट डेट मेंटेन करेंगे तो कितना 11, फिर 11 कितना हो जाएगा 2, मतलब y + 2 आ जाएगा। अब बताइए इस y के जगह पर क्या रखेंगे कि ये पूरी 9 से डिविजुअल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7, तभी ये जोड़ने पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर भी 7 रखें, x बराबर भी 7 रखें, तभी यहाँ पर x × y बराबर 7 × 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट से निकलेगा 7। जब ये x बराबर y रहेगा तभी आंसर 7 आएगा, अदरवाइज 7 आंसर नहीं आएगा। इस प्रकार से सवाल का आंसर हो गया 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग का ये पूरा सेशन खत्म हो गया। DI हम लोग अलग से करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।